नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस 37 के जो हमारे दो क्वेश्चन बच गए थे, वो है हमारे क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th दोस्तों। ठीक है, सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे प्रैक्टिस 37 के, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रख दिए हैं एंड अपलोड भी कर दिए दोस्तों। सो चैनल पे जाके आप इजीली वो वीडियोस देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस 37 के 4th एंड 5th जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे, वो हम आज कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे मैं आपको एक चीज़ जरूर से बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो एंड वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर देना, वीडियो को लाइक जोर से कर देना। ठीक है, तो अगर आपने अभी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जोर से कर देना दोस्तों। एंड अगर आपको डाउट है वो क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईजिली क्लियर करवा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, टेक्स्ट बुक में मैं फटाफट से रीड कर लेती हूँ यहाँ पर। हाँ देखो, टेक्स्ट बुक में आप अपने ध्यान देना है, मैं रीड करने जा रही हूँ एंड वीडियो को फुल तक वॉच करना। तो ठीक है, सो दैट कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन, मतलब 12 क्विंटल की सोयाबीन है, उसका कॉस्ट बताया गया है। वो कितना कॉस्ट है दोस्तों? सोयाबीन कॉस्ट इज 36,000 rupees. Okay, so the cost of 12 quintal of soybean is 36,000 rupees. ठीक है, तो 12 क्विंटल सोयाबीन की जो कॉस्ट है दोस्तों, मतलब 12 क्विंटल जो सोयाबीन है उसका कॉस्ट है दोस्तों 36,000। ठीक है, सो हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट, मतलब मान के चलो अगर 12 क्विंटल सोयाबीन अगर आपको 36,000 में मिल रही है, तो 8 क्विंटल जो सोयाबीन है वो कितने में मिलेगी। मतलब इसको हमको इक्वेशन में कन्वर्ट इजीली आप कर सकते हो। अगर आपको 12 किलो मिल रही है, कितने में? 36,000 में मिल रही है। ठीक है, 36,000 में मिल रही है। सो 8 क्विंटल सोयाबीन आपको कितने में मिलेगी, ये हमको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बस हमको इन्फॉर्मेशन दी है 12 क्विंटल 36,000 का है, तो 8 क्विंटल का कितना। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में आते हैं किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वो देख लो वहाँ, वो अगर आप वीडियो देख सकते हो, वो अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, सो अब देखो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, सो अब यहाँ पर अपॉन में है, तो अब हम कर लेते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से। ठीक है, सो 12 को 12 इंटू एक्स कर लेंगे, इससे इसको इक्वल 8 से 36,000 को 8 इंटू 36,000। ओके, तो अब ऐसा कर लिया हमने। अब देखो, अब ये जो x है ना, x एंड 12 वो कौन से फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, x को भी मैं अपने मतलब उसकी जगह पे रखती हूँ, 8 को भी उसकी जगह पे, 8 भी उसकी जगह पे है, 36,000 भी उसकी जगह पे रख देती हूँ। एंड अभी जो 12 है वो इंटू के फॉर्म में थे, x इंटू 12। सो अभी जो 12 है ना, वो मैं ला लेती हूँ दोस्तों अपॉन में ला लेती हूँ। सिंपल है, अब 12 आ गया दोस्तों, अपॉन में आ गया, एंड ये इंटू जैसे का वैसा है। ठीक है, ये इंटू इधर आके हो गया, अपॉन में चले गया, एंड ये बाकी के जैसे के वैसे है दोस्तों। ठीक है, बाकी के जैसे के वैसे है दोस्तों। ठीक है, सो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब कोई ऐसा मतलब अभी इसकी हमको करनी पड़ेंगी डिवीज़न। सो डिवीज़न यहाँ पर देख सकते हो, जो 12 है एंड ये 36,000 है, उसका कुछ मतलब थोड़ा सा रिलेशन टाइप थोड़ा दिखा है, क्योंकि 12 3 36 होता है। सो अभी हम क्या करते हैं, 36,000 को 12 से डिवाइड कर लेते हो दोस्तों। ठीक है, तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे। सो अभी यहाँ पर हमको पता है कि 12 3 36 होता है, तो 12 मतलब 12 12 24, 12 3 36। ओके, 0 0 आ गया, नीचे आ गया एक 0, तो इधर भी एक 0 बढ़ा लेंगे, ये नीचे आ गया, इधर भी एक 0 बढ़ाएंगे, ये एक नीचे आ गया, इधर भी एक 0 बढ़ाएंगे, मतलब 12 1 12 एंड 12 3,000 का हो गया दोस्तों हमारा 36,000। तो ठीक है, तो हमारा डिवाइड हो गया है, तो 8 इंटू 3,000। ठीक है, भाग जा चुका है यहाँ पर। तो अब देखो, अब हमारे क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाकी रहा। 3,000 को हमको करना पड़ेगा 3,000 से, मतलब 8 से हमको इंटू करना पड़ेगा 3,000 को। सो 8 0 0, 8 0 0, 8 0 0 एंड 8 3 24, यानी कि
सो 24,000 रुपये हमारे कितने को लगेंगे दोस्तों? 8 क्विंटल सोयाबीन को। अब x की वैल्यू क्या निकल गई? देखो 8 इंटू 3000 किया तो आंसर कितना है हमारा? 24,000। ठीक है, x अपना जगह पे है, सो x की वैल्यू निकल गई दोस्तों हमारी 24,000। ठीक है, तो 12 क्विंटल सोयाबीन हमारी थी 36,000 की। सो 8 क्विंटल हमको फाइंड आउट करना था कि 8 क्विंटल सोयाबीन की कॉस्ट कितना। तो 8 क्विंटल सोयाबीन की कॉस्ट हमने क्या मान के चली थी? x मान के चली थी। सो अभी x की जो वैल्यू है वो निकल गई है, वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। कितनी वैल्यू निकल गई हमारी? 24,000। सो x इज इक्वल टू दोस्तों 24,000। यानी कि अगर देखो 12 क्विंटल अगर हमारी है 36,000 की, सो 8 क्विंटल कितनी होगी दोस्तों? हमने निकाला है, अभी निकाला, कितनी? 24,000 की। तो आंसर निकल गया है हमारा। 12 किलो 36,000 की, तो 8 क्विंटल कितनी? 24,000 की। दोस्तों इस तरीके से हमने इजीली निकाल लिया। ठीक है, तो इजीली निकाल दिया हमने। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करना होता है एंड फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके बस आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो अब उसी तरीके से फिफ्थ वाला भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों अभी इसको मैं रफ कर लेती हूँ एंड अब हम देखेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन फटाफट से। एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो दोस्तों फटाफट से, बहुत काम आने वाला है ये चैनल आपके लिए। सो अब देखो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में रीड कर लियो फटाफट से। 2 मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 रुपीज़। ठीक है, 2 मोबाइल्स, अब मोबाइल तो सबके पास होगा। ठीक है, तो 2 मोबाइल के कॉस्ट कितना बताया गया दोस्तों? 16,000 रुपये। तो हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 30 सच मोबाइल? तो भाई अभी 30 मोबाइल्स कोई लेता नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा। सर 2 मोबाइल्स की कॉस्ट है दोस्तों 16,000। सो 13 मोबाइल्स हम अगर बाय कर रहे हैं तो उसका कितना पैसा हमको भरना पड़ेगा? ठीक है, तो 2 मोबाइल की कॉस्ट हमको बताई गई कि 2 मोबाइल की कॉस्ट है दोस्तों 16,000। ठीक है, सो हमको अगर 13 मोबाइल लेने हैं तो कितना? x मान के चलते हैं, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2 इंटू एक्स, इसका इसको और इसका इससे, 13 का 16,000 से। ओके, कर लिया, बहुत इजी है। अब क्या करना होता है आपको तो पता है, x एंड इनको सबको जगह पे रखना पड़ता है एंड ये इंटू के फॉर्म में अब 2 आ जाएगा अपॉन में। पिछली बार क्या आया था? 12 आया था, 12 आया था ना? हाँ 12 आया था, अब 2 आ गया। तो अब देखो 2 एंड 16 में रिलेशन दिख रहा है क्योंकि 2 8 16 होता है। सो 2 1 2, 2 8 16 एंड ये जो 3 0 है हम यहाँ पर लगा लेंगे, बस आपका डिवीज़न हो गया है। बहुत इजी है दोस्तों, इनका करने का बहुत इजी है। 2 जैसे कि कोई 0 नंबर से एंड उसका रिलेशन दिख रहा है, कट कर लो एंड उसके बाद जितने 0 है वो लगा लेना, बस आपका डिवीज़न हो जाएगा। अब क्या करना है हमको? 13 से इंटू करना है। 13 से इंटू करना है किसको? 8,000 को। तो कर लेते हैं 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 3 8 का कितना? 24। ठीक है, सो 1 0 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 8 8 प्लस कर लेते हैं, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 4 आ जाएगा नीचे। 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 देखो, अब अगर 2 मोबाइल का 16,000 है तो 13 का अभी निकालना बाकी है हमारा। तो देखो अगर 2 मोबाइल लेंगे तो 16,000 मतलब कम पैसा लगेगा। अगर 13 मोबाइल आप ले रहे हो तो ज़्यादा पैसा लगेगा, मतलब जितने मोबाइल आप ज़्यादा लोगे उतना कॉस्ट आपका ज़्यादा लगेगा। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पिछले वाला जो क्वेश्चन 4 था वो मैं आपको थोड़ा बताना भूल गई थी, तो 4th वाला भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही था। ठीक है, तो आपको वहाँ पर लिखना पता है, आपको पता है दैट इज एन डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको लिखना पड़ता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको लिखना पड़ता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको लास्ट में लिख देना या फिर सॉल्यूशन आगे बढ़ाने से पहले आप लिख सकते हो। ठीक है, सो 10,04,000 हमारी कितनी आ गई उसका आंसर? 10,04,000। ये अगर हमने 13 को 8,000 से इंटू किया जब हमारा आंसर निकला 10,04,000। सो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई हमारी? 10,44,000। सो अब यहाँ पर हमको इतना क्लियर है, एक्स की वैल्यू निकल गई एक्स। तो एक्स हमने किसको मान के चला था? 13 मोबाइल की कॉस्ट को।
तो अब यहाँ पर हमको पता चल गया 2 मोबाइल का कॉस्ट कितना है 16,000। सो तेरा मोबाइल कितने के हो जाएंगे 10,04,000 ठीक है। तो देखो हमने वो भी इजीली फाइंड आउट कर दिया। अगर 2 मोबाइल की कॉस्ट 16,000 आ रही है तो तेरा मोबाइल की कितनी आएगी 10,04,000। ठीक है, तो फाइंड आउट करके आप ऐसे अंदाजी तो बता नहीं सकते हैं, तो हमको ये कुछ डायरेक्ट प्रपोर्शन की जो है वो फॉर्मूले अप्लाई करके हमको करना पड़ता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट पे जरूर से बताना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।